कर्ण महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो कि पांचों पांडवों पर भारी पड़ रहा था। उसे मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को छल करना पड़ा। अब ये किस हद तक सच है? नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही रोमांचक बहस में घुसने वाले हैं जो कि आए दिन लोगों के मुंह पर बनी रहती है कि महाभारत काल में कर्ण और अर्जुन में से सबसे शक्तिशाली कौन था। तो आज मैं वीडियो के आखिर में ये प्रूफ के तौर पर सिद्ध करूंगा कि कर्ण और अर्जुन में से सबसे शक्तिशाली कौन था। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम कर्ण और अर्जुन की लाइफ में डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि उसे लेकर मैं एक पर्सनल वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ण की स्ट्रेंथ मींस ताकत को समझते हैं। कर्ण जो थे वो एक सूर्यपुत्र थे और उन्हें असाधारण धनुष विद्या प्राप्त थी और कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे, जिसकी वजह से उन्हें सृष्टि का कोई भी हथियार मार नहीं सकता था। बड़े से बड़ा शस्त्र उनके कवच में समा जाया करता था। हालांकि कर्ण को एक श्राप भी प्राप्त था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर अपनी सारी की सारी विद्या भूल जाएंगे। और वहीं पर हम अर्जुन की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। अर्जुन भी एक सर्वश्रेष्ठ धनुधारी थे और अर्जुन के पास भी कई दिव्य हथियार थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली भगवान शिव का पशुपशास्त्र शामिल था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन समांतर लड़ रहे थे और शुरुआत से लेकर अंत तक कर्ण सिर्फ एक ही चीज साबित करना चाहते थे कि वो सबसे श्रेष्ठ धनुधारी है। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य का ऐसा कहना था कि अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हैं और वो सबसे शक्तिशाली हैं, उन्हें हराना असंभव है। स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक कर्ण इसी चीज को गलत साबित करने में लगे रहे। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि वो अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन आखिर तक वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन उनकी मौत के पश्चात उन्हें ये चीज क्लियर हो गई कि वो सबसे शक्तिशाली है या फिर अर्जुन। कैसे, आइए समझाता हूँ। जहाँ पर अर्जुन के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, वहीं पर कर्ण ने जो अपनी विद्या प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी भगवान परशुराम से, जिनसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा पितामह भीष्म ने विद्या प्राप्त की थी। और पितामह भीष्म को हराना किसी के वश की बात नहीं थी। यहाँ तक कि पांचों पांडव मिलकर और पूरी की पूरी सेना मिलकर पितामह भीष्म को नहीं हरा पा रही थी, क्योंकि उनकी जो विद्या थी वो भगवान परशुराम से मिली थी और उन्हीं से ही कर्ण को भी विद्या प्राप्त हुई थी। ये था नंबर 1 पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट। इंद्रदेव ये बात जानते थे कि उनके पुत्र अर्जुन कर्ण को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, तब तक नहीं हरा सकते जब तक उनके पास वो दिव्य कवच और कुंडल है। इसीलिए स्वयं भगवान इंद्र ने कर्ण के साथ छल किया, उनसे ब्राह्मण रूप में आकर उनका दिव्य कवच और उनका कुंडल ले लिया। नाउ थर्ड पॉइंट। इतना सब होने के बावजूद भी कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के समांतर खड़े हुए थे और वो बराबर अर्जुन के वाणों का जवाब दे रहे थे। जहाँ पर तीनों लोकों के देवता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार थे और महाबली हनुमान जी भी उस रथ की चोटी पर सवार थे। तो जब कर्ण उस रथ पर बाण चलाया करते थे तो वो रथ 2 कदम पीछे चला जाया करता था। अर्जुन को तो ये चीज नॉर्मल लग रही थी क्योंकि उनके बाण से कर्ण का रथ 5 कदम पीछे चला जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये चीज समझाई, जब तुम्हारे रथ पर महाबली हनुमान जी विराजमान है और तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, तो कर्ण के बाण से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जा रहा है। तो सोचो अगर ये दोनों तुम्हारे रथ पर नहीं होते तो तुम्हारे रथ का क्या हाल होता। अभी भी ये चीज डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, लेकिन कर्ण की मौत के दौरान जो हुआ उससे ये चीज साबित हो गई कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था। जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया था तो कर्ण अपने रथ से नीचे उतरे अपने रथ को उस मिट्टी से निकालने के लिए, और उनके पास कोई भी शस्त्र नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जिसमें तुम कर्ण को मार सकते हो, इसके पश्चात तुम्हें दूसरा कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि ये तो बिल्कुल गलत होगा, ये तो कर्ण के साथ छल होगा कि हम उसे ऐसे समय पर मारेंगे जब कर्ण निहत्था है। कर्ण के पास तो ना ही कोई शस्त्र है और ना ही वो अपने रथ पर सवार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर वो अपने रथ पर सवार हो गया और अगर कर्ण ने अपना धनुष उठा लिया तो उसे मारना नामुमकिन हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने समय रोक दिया। समय रोककर उन्होंने कर्ण को दिव्य ज्ञान दिया। चीज महाभारत के श्लोक में लिखी हुई है। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हो। ये चीज यहाँ से साबित होती है कि तीनों लोगों के देवता को तुम्हें मारने के लिए छल करना पड़ रहा है, कि वो ये बात जानते हैं तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है। और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वो उपाधि दी जिसके वो हकदार थे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि। यहीं से ये चीज प्रूफ होती है कि कर्ण अर्जुन से शक्तिशाली थे। नहीं तो आप इमेजिन करिए अगर कर्ण के पास उनका कुंडल और वो कवच होता तो क्या होता, और भगवान परशुराम द्वारा दिया गया श्राप ना होता तो क्या होता। तो दोस्तों यहाँ से मैंने ये चीज प्रूफ कर दी है कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। इसे लेकर आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए, उसका डिटेल में जवाब दूंगा। और दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, आपसे एक राय लेना चाहता हूँ, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैं देख सकता हूँ आज की नई यूथ को महाभारत का कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है। वो बड़े बड़े एपिसोड जो सीरियल आते हैं उन्हें भी देख नहीं सकते और ना ही वो महाभारत को पढ़ सकते हैं, ना मैं उनका काम आसान बना दूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक महाभारत की YouTube पर सीरीज लॉन्च करूं अपने ही चैनल
चैनल पर, जिसमें वो पार्ट वाइज होगी, जिसमें मैं आपको महाभारत की स्टार्टिंग से लेकर के कुरुक्षेत्र का युद्ध तक का ज्ञान दूं। तो अगर आप उन वीडियोस को प्यार दोगे, उन पार्ट्स को देखोगे, तो हम एक बहुत ही अच्छी सीरीज बिल्ड कर सकते हैं। इसे लेकर आपका क्या मानना है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप चाहेंगे तो हम इस सीरीज को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिवा।